हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय व्लॉग। मैं हूं आपका फैज़ यौज़ी और अभी हम निकल रहे हैं ट्रफलगर स्क्वायर से बकिंगम पैलेस की तरफ, जो कि यहां से जाने में आपको 1 माइल्स मतलब कि 1.6 किलोमीटर एंड 20 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है। ट्रफलगर स्क्वायर एंड रीजेंट स्ट्रीट के लिए आप लास्ट व्लॉग देख सकते हैं। जैसा कि आपने मैप में देखा होगा स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, यहाँ से ट्रफलगर स्क्वायर से जो बकिंगम पैलेस का रास्ता है उसके लेफ़्ट एंड राइट साइड, बोथ साइड बहुत ही ह्यूज पार्क है। लेफ़्ट साइड जो पार्क है, जो अभी हम जा रहे हैं, जो क्रॉस कर रहे हैं, ये पूरा पार्क है, इसे सेंट जेम्स पार्क कहते हैं। यहाँ से लंदन आई भी दिखता है, ये आपको लंदन आई दिख रहा होगा सामने साइड से। तो लेफ़्ट साइड जो है वो आपका सेंट जेम्स पार्क कहते हैं और उसके आगे जाएंगे बकिंगम पैलेस के पास, तो वहाँ पे आपका बकिंगम गार्डन है। एंड राइट साइड में थोड़ा सा सेंट जेम्स पार्क से स्मॉल पार्क है जिसको द ग्रीन पार्क गार्डन भी कहते हैं। बकिंगम पैलेस लंदन के वेस्टमिंस्टर में लोकेटेड है। ये जो एंट्री है ये सेंट जेम्स पार्क का एंट्रेंस है। ये पार्क जो है वो ये रोज़ाना खुला रहता है और यहाँ पे जो एंट्री है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये पार्क जो है जाना जाता है पिकनिक, वॉकिंग, LGBTQ+ फ्रेंडली स्पेस के लिए। लंदन के आसपास एंड पूरे यूनाइटेड किंगडम में बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है, मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना ग्रीनरी होगा मेन लंदन में, इवन सेंट्रल लंदन में भी इतना बड़ा पार्क एंड बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है जो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था यहाँ पे मौसम का कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता, यहाँ पे कभी भी बारिश स्टार्ट हो जाता है। और पूरे सेंट्रल लंदन में आपको या आसपास के एरिया में लंदन के यूनाइटेड किंगडम में आपको फॉक्स जो है लोमड़ी वो बहुत ही ज़्यादा आपको मिलेंगे, दिखेंगे। इवन सेंट्रल लंदन में भी बहुत ही ज़्यादा तादाद में जो लोमड़ी है वो पाए जाते हैं। इस पार्क में जो है वो व्हील चेयर की भी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध है। अगर कोई जो है इंसान वो चल नहीं पाता है तो वो व्हील चेयर पे भी बैठ करके यहाँ पे, या कुछ ज़्यादा एजेड जो मैन या वुमेन है उनके लिए भी व्हील चेयर यहाँ पे सुविधा जो है वो उपलब्ध है। इस पार्क में बैठ के हमने ब्रेकफास्ट किया, हमने कुछ कॉफ़ी एंड डोनट्स वगैरह खाए, ये बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही यम्मी था। अब हम यहाँ से हम सीधे भी जा सकते थे, बिल्कुल जो सीधा डिस्टेंस था, जो रास्ता था बकिंगम पैलेस का वो दिखाई दे रहा था। जैसे कि आपको राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट दिखाई देता है, वैसा सेम वहाँ से स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट से दिखाई दे रहा था बकिंगम पैलेस। बट साथ में एंट्री पार्क का भी एंट्रेंस था, तो हम पार्क के अंदर होते हुए घूमते हुए हम यहाँ से आउटसाइड जो है बकिंगम पैलेस की तरफ जा रहे हैं। अब हम पहुँच चुके हैं बकिंगम पैलेस, ये रहा बकिंगम पैलेस। इस पार्क को कहते हैं बकिंगम गार्डन। बकिंगम पैलेस लंदन में स्थित ब्रिटिश मोनार्क का एक ऑफिशियल रेजिडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। ये जो लोकेशन है, ये जो जगह है, ये ऑफिशियल रेजिडेंस भी है और साथ ही साथ हेडक्वार्टर भी है एडमिनिस्ट्रेटिव का। 1837 से ये रॉयल फैमिली का जो है वो घर रहा है और इसमें 775 से भी ज़्यादा जो है वो रूम्स हैं। इसमें लाइक स्टेट रूम्स, रॉयल रूम्स एंड ऑफिसेस जो हैं वो शामिल है। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन का बहुत ही बड़ा हब है, ख़ास करके चेंजिंग द गार्ड सेरेमनी के लिए। चेंजिंग द गार्ड जो सेरेमनी होता है वो एक फंक्शन होता है जो यहाँ पे बहुत ही फेमस। ये जो गेट दिख रहा है आपको चारों साइड, ये एक गेट है, हर तरफ जिधर से भी आप एंट्री करेंगे बकिंगम पैलेस की तरफ, वो हर जगह गेट है और हर गेट में हर एक कंट्री का नाम लिखा हुआ है जहाँ पे भी ब्रिटिश शासन ने रूल किया है। हर एक गेट में, इस गेट में जो हम जहाँ से एंट्री किए थे वो एक ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ था गेट, फिर
इस साइड आपका इंडिया गेट लिखा हुआ था, और जहाँ जहाँ ब्रिटिश ने गवर्नमेंट ने रूल किया है उन सभी गेट पे, हर एक गेट पे जो है इस कंट्री का नाम लिखा हुआ है। ये पहले जॉन शेफर्ड ड्यूक ऑफ बकिंघम का घर था, जिसे 1761 में किंग जॉर्ज III ने खरीदा था। इस बकिंघम पैलेस में 775 रूम्स है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आउट ऑफ 775 रूम्स 19 जो है वो स्टेट रूम्स के लिए है, और 92 गेस्ट एंड रॉयल बेडरूम्स हैं, 188 स्टाफ के बेडरूम्स हैं, और 52 ऑफिसेस हैं इसमें, 92 ऑफिसेस हैं एंड 78 बाथरूम्स हैं। बकिंघम पैलेस के ठीक सामने जो स्टैचू है वो विक्टोरिया मेमोरियल इसको कहते हैं। मलका विक्टोरिया की याद में बनाया गया था, यही है वो स्टैचू, और ये पूरा गोल्ड प्लेटेड है। जो ऊपर आपको दिख रहा है वो गोल्ड प्लेटेड है, और ये जो है ये विक्टोरिया मेमोरियल की याद में बनाया गया था 1907 में, और करीब 1914 के करीब ये बन के तैयार हो गया था। ये जो विक्टोरिया मेमोरियल का जो स्टैचू है ये करीब 25 मीटर ऊंचा है, और इसमें 2300 टन जो है वाइट मार्बल लगे हैं, मतलब वाइट मार्बल का बना हुआ है। अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सन थे, और इन सिक्योरिटी पर्सन का जो मुझे ड्रेस है वो बहुत अच्छा लग रहा था। ये पूरा गोल्ड प्लेटेड है, गोल्ड का। इसे मलका विक्टोरिया के मरने के बाद बनाया गया था। 1901 में मलका विक्टोरिया का जो है वो डेथ हुआ था। उसके बाद इसको डिज़ाइन करने वाले जो थे वो सर थॉमस ब्रॉक करके एक डिज़ाइनर थे, आर्किटेक्ट थे। उन्होंने इस जो विक्टोरिया मेमोरियल को है उन्होंने डिज़ाइन किया था और बनाया था। विक्टोरिया मेमोरियल से आप लोग को याद आया होगा कि मलका विक्टोरिया करके एक जगह है कोलकाता में, जो कि बहुत ही अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। उसे भी विक्टोरिया के टाइम में ही बनाया गया। यही है विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, जो इंडिया में है। 1837 से लेकर 1901 तक जो है मलका विक्टोरिया का रूल रहा था, और उसी रूल में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पे शासन किया था। बिटवीन जुलाई टू सितंबर महीने के बीच में आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं अंदर बकिंघम पैलेस के अंदर, जो कि कुछ चार्जेबल रहता है, और वो पहले से आपको टिकट जो है वो ऑनलाइन ख़रीदना पड़ता है। इस पैलेस के अंदर जो है सिनेमा हॉल भी है, स्विमिंग पूल है, पोस्ट ऑफिस है एंड खुद का ज्वेलरी वर्कशॉप भी है। और अब हम चल पड़े हैं लंदन ब्रिज की तरफ, और ये जो पार्क है, ये जो पार्क से जहाँ पर हम फ़ोटो ले रहे हैं इसको द ग्रीन पार्क कहते हैं। ये थोड़ा स्मॉल है अकॉर्डिंग टू द सन जेम्स पार्क, जिधर से हम लोग आए थे। ये पार्क भी बहुत खूबसूरत था। इवन मुझे द जेम्स पार्क से ज़्यादा खूबसूरत जो है वो मुझे द ग्रीन पार्क लगा। यहाँ पे सब कुछ आप देख रहे होंगे मेंटेन्ड है, कोई भी जंगल झाड़ी आपको नहीं दिख रहा है। इवन सन जेम्स पार्क में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जंगल वगैरह था, पेड़ वगैरह जो था उतना वो बिल्कुल माली के थ्रू मेंटेन नहीं किया हुआ था। यहाँ पे आपको पेड़ वगैरह, रास्ता वगैरह बिल्कुल क्लीन, सफाई, जो सारा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। एक बात है लंदन में, क्या यहाँ पैदल बहुत चलना पड़ता है, और सभी लोग यहाँ पे पैदल बहुत चलते हैं, इसलिए ज़्यादातर जो लोग हैं आप देखे होंगे ज़्यादातर लोग हेल्दी हैं, बिल्कुल फिट हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं लंदन टावर की तरफ, जिसे लंदन ब्रिज भी कहते हैं, जो कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे है, अराउंड 4 माइल्स 6.4 किलोमीटर्स। वाया कार आपको 20 से 30 मिनट का टाइमिंग है, या बस के थ्रू आप जाएंगे तो थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा 30 से 45 मिनट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद। Graffiti on the walls paint the struggle and climb.